चंद्रपाल नाम का एक राजा था। जब उसकी सवारी निकलती तो बाजारों में लोग कतारबद्ध खड़े रहकर उसके दर्शन करते। जहाँ किसी सुंदर लड़की पर उसकी नजर पड़ती, तब मंत्री को इशारा मिल जाता, रात्रि को वह सुंदर लड़की महल में पहुंचाई जाती। फिर भले किसी की लड़की हो अथवा दुल्हन। एक गरीब लड़की जिसके पिता का स्वर्गवास हो गया था, उसकी माँ अनाज पीसकर अपना और बेटी का पेट पालती थी। वह स्वयं भी कथा सुनती थी और अपनी पुत्री को भी सुनाती। हक और परिश्रम की कमाई और एकादशी का व्रत, इन सब के कारण लड़की का शरीर बड़ा सुगठित था और रूप लावण्य का तो मानो अंबार थी। उसका नाम था चंद्रकांता। सबके साथ चंद्रकांता भी राजा चंद्रपाल को देखने गई। चंद्रकांता का रूप लावण्य देखकर राजा चंद्रपाल ने अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने पता लगाया तो पता चला कि उस कन्या का पिता नहीं है, माँ गरीब विधवा है। उसने सोचा यह काम तो सरलता से हो जाएगा। मंत्री ने राजा से कहा, राजन, लड़की को अकेले क्या लाना, उसकी माँ को भी साथ ले आए। महल के पास एक कमरे में रहेगी, झाड़ू बुहारी करेगी, आटा पीस देगी। उनको केवल खाना देना है। मंत्री ने युक्ति से चंद्रकांता की मां को महल में नौकरी दिलवा दी। चंद्रकांता को ऐसे कपड़े दिए जो वेश्याएं पहनकर तैयार होती है। मंत्री ने ऐसे वस्त्र भेजे और कहलवाया। राजा ने कहा है, चंद्रकांता, ये वस्त्र पहनकर आओ। सुना है कि तुम भजन अच्छा गाती हो, अतः आकर हमारा मनोरंजन करो। यह सुनकर चंद्रकांता को धक्का लगा। जो बूढ़ी दासी थी और ऐसे कुकर्मों में साथ देती थी, उसने चंद्रकांता को समझाया कि ये तो राजाधिराज चंद्रपाल है। महाराज के महल में जाना तेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस तरह उसने और भी बातें कहकर चंद्रकांता को पटाया। चंद्रकांता कैसे कहती कि मैं भजन गाना नहीं जानती हूँ, मैं नहीं आऊँगी। राज्य में रहती है और महल के अंदर माँ काम करती है। माँ ने भी कहा, बेटी जा, यह वृद्धा कहती है तो जा। चंद्रकांता ने कहा, ठीक है, लेकिन कैसे भी करके ये बेशर्मी के वस्त्र पहनकर तो नहीं जाऊंगी। चंद्रकांता सीधे साधे वस्त्र पहनकर राजमहल में गई। उसे देखकर राजा को धक्का लगा कि इसने मेरे भेजे हुए कपड़े नहीं पहने। दासी ने राजा से कहा, दूसरी बार समझा लूंगी, इस बार नहीं मानी। राजा ने कहा, आज तो हम केवल चंद्रकांता का गाना सुनेंगे। चंद्रकांता सीधे सादे कपड़ों में आई थी, फिर भी उसके शरीर का गठन और ओस तेज बड़ा ही सुंदर लग रहा था। राजा भी चंद्रकांता के चेहरे को निहारे जा रहा था। चंद्रकांता ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तुम ही रक्षा करना। दासी ने चंद्रकांता से कहा, गाओ, संकोच न करो, देर न करो, राजा नाराज हो जाएंगे। गाओ। परमात्मा का स्मरण करके चंद्रकांता ने एक राग छेड़ा। अब तुम कब सुमरोगे? राम, बालपन सब खेल गवायो, यौवन में काम साधो, कब सुमरोगे राम। भावयुक्त भजन से चंद्रकांता का हृदय तो राम रस से सरोवर हो गया, लेकिन राजा के रंग में भंग पड़ गया। वह हाथ मसलता ही रह गया। राजा बोला, ठीक है, फिर देखता हूँ। चंद्रकांता ने विदा ली। राजा ने मंत्रियों से सलाह ली और उपाय खोज लिया कि अब होली आ रही है। होली पर इसको बुलाकर इसके सौंदर्य का पान करेंगे। राजा ने होली पर चंद्रकांता को फिर से वस्त्र भिजवाए और दासी से कहा, कैसे भी करके चंद्रकांता को यही वस्त्र पहनाकर लाना है। दासी ने पूरा जोर लगाया। माँ ने भी कहा, बेटी, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। मुझे विश्वास है कि तू नीच कर्म करने वाली लड़कियों जैसा ना करेगी। तू भगवान की, गुरु की स्मृति रखना। भगवान तेरा कल्याण करें। महल में जाते समय इस बार चंद्रकांता ने कपड़े तो पहन लिए, लेकिन लाज ढकने के लिए ऊपर एक मोटी शॉल ओढ़ ली। उसे देखकर राजा को धक्का तो लगा, लेकिन सोचा, चलो, कपड़े तो मेरे पहन कर आई है। राजा ऐसे वैसे युवतियों से होली खेलते खेलते चंद्रकांता की ओर आया और उसकी शाल खींची। हे राम बोलती हुई चंद्रकांता वहां से भागी। भागते भागते माँ की गोद में आग गिरी। माँ, माँ, मेरी इज्जत खतरे में है। जो प्रजा का पालक है वही मेरे धर्म को नष्ट करना चाहता है। माँ बोली, बेटी, आग लगे इस नौकरी को। इधर माँ और बेटी शोक मना रहे थे, उधर राजा बौखला गया कि मेरा अपमान मैं देखता हूँ अब वह कैसे जीवित रहती है। उसने अपने एक खूंखार आदमी लालू को बुलवाया और कहा, लालू, तुझे चंद्रकांता का खात्मा करना है। आज तक तुझे जिस जिस व्यक्ति को खत्म करने का कहा है,
तू करके आया है। यह तो तेरे आगे मच्छर है। तू मेरा खास आदमी है। मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा। कैसे भी करके चंद्रकांता को उसके राम के पास पहुंचा दे। लालू ने सोचा, चंद्रकांता रोज प्रभात के अंधेरे में साबरमती नदी में स्नान करने जाती है। नदी में गला दबोचा और काम खत्म। जय साबरमती कर लेंगे। लालू के लिए तो बाएं हाथ का खेल था, लेकिन चंद्रकांता का इष्ट भी मजबूत था। जब व्यक्ति का इष्ट मजबूत हो तो उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। लालू सोचता है, प्रभात के अंधेरे में साबरमती के किनारे जरा सा गला दबोचना है, बस छुरा मारने की जरूरत ही नहीं। अगर चिल्लाई और ज़रूरत पड़ी तो गले में जरा सा छुरा भोंककर जय साबरमती करके रवाना कर दूंगा। लालू ने उसके आने जाने की समय की जानकारी ली। वह एक पेड़ की आड़ में छुपकर खड़ा हो गया और जो ही चंद्रकांता आई और लालू ने झपटना चाहा तो ही उसको एक जगह पर दो चंद्रकांता दिखाई दी। ये क्या? दो कैसे? 3 दिन से सारा सर्वेक्षण किया, आज दो एक साथ। खैर देखता हूँ क्या बात है। अभी तो दोनों को नहाने दो। बात है नहाकर वापस जाते समय उसे एक ही दिखी। तब लालू सोचता है कि वह मेरा भ्रम था। वह ऐसा सोचकर वहाँ शिवलिंग था उसी के पास वाले पेड़ पर चढ़ गया कि वह यहाँ आएगी शिवलिंग को पानी चढ़ाने, तब उस पर कूदूंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा। उस पेड़ से लगा हुआ बेलपत्र का एक पेड़ था। चंद्रकांता साबरमती में नहाकर शिवलिंग पर पानी चढ़ाने आई। हलचल से 2-4 बेलपत्र गिर पड़े। चंद्रकांता बोली, हे प्रभु, सुबह सुबह ये बेलपत्र जिस निमित्त से गिरे हैं, आज के स्नान और दर्शन का फल मैं उसके कल्याण के निमित्त अर्पण करती हूँ। मुझे आपका सुमिरन करके संसार की चीज़ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आपकी भक्ति ही पानी है। लालू छलांग मारकर उतरा तो सही, लेकिन गला दबोचने के लिए नहीं, बल्कि लालू ने कहा, लड़की, राजा ने तेरी हत्या करने का काम मुझे सौंपा था। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तेरी हत्या के लिए छुरा तैयार करके आया था, लेकिन तू उन अनदेखे हत्यारों का भी कल्याण करना चाहती है। ऐसी कन्या को मारकर मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए आज से तू मेरी बहन है। तू मेरी बात मान और यहाँ से भाग जा। इसमें तेरी भी रक्षा होगी और मेरी भी। जा, जल्दी भाग जा। चंद्रकांता को लालू के द्वारा मानो उसका इष्ट ही कुछ प्रेरणा दे रहा था। चंद्रकांता भागती भागती बहुत दूर निकल आई। जब लालू को लगा कि अब यह नहीं लौटेगी, तब वह नाटक करता हुआ राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, काम हो गया। वह तो मच्छर थी, जरा सा गला दबाने में ही काम हो गया। राजा ने लालू को ढेर सारी अशर्फियाँ दी। लालू उन्हें लेकर चंद्रकांता की माँ के पास गया और उसको सारी घटना बताते हुए कहा, मैंने तेरी बेटी को अपनी बहन माना है। मैं क्रूर, कामी, पापी था, लेकिन उसने मेरा दिल बदल दिया। अब तू नाटक कर कि हाय मेरी बेटी मर गई। इससे तू भी बचेगी, तेरी बेटी भी बचेगी और मैं भी बचूंगा। तेरी बेटी की इज्जत लूटने का षड्यंत्र था, उसमें तेरी बेटी नहीं फंसी तो उसकी हत्या करने का काम मुझे सौंपा था। तेरी बेटी ने महादेव से प्रार्थना की कि जिस निमित्त ये बेलपत्र गिरे हैं उसका भी कल्याण हो, मंगल हो। माँ, मेरा दिल बदल गया। हे, तेरी बेटी मेरी बहन है। तेरा यह खुखार बेटा तुझसे प्रार्थना करता है कि तू नाटक कर ले कि मेरी बेटी मर गई, वह अब मुझे नहीं मिलेगी, नदी में डूब गई। ऐसा करके तू भी यहाँ से भाग जा। चंद्रकांता की माँ भाग निकली। उस कामी राजा ने सोचा कि मेरे राज्य की एक लड़की मेरी अवज्ञा करे, अच्छा हुआ मर गई। उसकी माँ भी अब ठोकरें खाती रहेगी। उधर चंद्रकांता को भागते भागते रास्ते में माँ काली का एक छोटा सा मंदिर मिला। उसने मंदिर में जाकर प्रणाम किया। वहाँ की पुजारी माया ने देखा कि क्या रूप है, क्या सौंदर्य है और कितनी नम्रता। उसने पूछा, बेटी कहाँ से आई हो? चंद्रकांता ने देखा कि एक माँ तो छूटी, अब दूसरी माँ बड़े प्यार से पूछ रही है। चंद्रकांता रो पड़ी और बोली, मेरा कोई नहीं है, अपने प्राण बचाने के लिए मुझे भागना पड़ा। ऐसा कहकर चंद्रकांता ने सब बता दिया। माया बोली, मेरी काली माँ ने मेरे घर पुत्री भेज दी। बेटी बेटी कहकर माया ने चंद्रकांता को गले लगा लिया और अपने पति को बताया। पति ने कहा, पुत्री की तरह इसका पालन पोषण करना, इसकी रक्षा करना। अगर इसकी मर्जी होगी तो इसका विवाह करेंगे, नहीं तो यहीं रहकर भजन करे। जो भगवान का भजन करते हैं उनको विघ्न डालने से
पाप लगता है। चंद्रकांता वहीं रहने लगी। वहां एक साधु आता था। साधु भी बड़ा विचित्र था। लोग उसे पागल बाबा कहते थे। पागल बाबा ने कन्या को देखा तो बोल पड़े, क्या यौवन है। माया बोली, एक शिकंजे से निकलकर कहीं दूसरे में न फंस जाऊं। पागल बाबा कहीं उसे फंसा न दे। हे भगवान, इसकी रक्षा करना। स्त्री का सबसे बड़ा शत्रु है उसका सौंदर्य एवं श्रृंगार, दूसरा है उसकी असावधानी। चंद्रकांता श्रृंगार तो करती नहीं थी, असावधान भी नहीं थी, लेकिन सुंदर थी। माया ने अपने पति को बुलाकर कहा, देखो ये बाबा बार बार अपनी बेटी की तरफ देख रहे हैं। माया के पति ने भी देखा। बाबा ने लड़की को बुलाकर पूछा, क्या नाम है तेरा। वह बोली, चंद्रकांता। बाबा ने कहा, बहुत सुंदर हो। पुजारी और पुजारी घबराए। बाबा ने फिर कहा, बड़ी खूबसूरत है। माया के पति ने कहा, महाराज ये क्या है। आप तो संत आदमी हैं, तभी तो कहता हूँ कि बड़ी खूबसूरत है। मेरी होगी यह है। माया और उसका पति घबराए कि बाबा क्या कह रहे हैं। पागल बाबा कभी कुछ कहते हैं वह सत्य भी हो जाता है, इनसे बचकर रहना चाहिए। बाबा ने चंद्रकांता से फिर पूछा, तू मेरी होगी। चंद्रकांता बोली, बाबा मैं कुछ समझी नहीं। बाबा बोले, तू मेरी साधिका बनेगी, मेरे रास्ते चलेगी। चंद्रकांता बोली, कौन सा रास्ता। बाबा बोला, अभी दिखाता हूँ। माँ के सामने एक टक देख, मैं तेरे रास्ते ले जा रहा हूँ। चलती नहीं है तू, समझा। माँ लड़की को लगा कि ये सचमुच पागल है। बाबा ने माया और पति से कहा, ये बड़ी खूबसूरत आत्मा है। इसके भारी सौंदर्य पर राजा मोहित हो गया था। यह प्राण बचाकर आई है और बच पाई है। तुम्हारी बेटी है तो मेरी भी तो बेटी है। तुम चिंता ना करो, इसको घर पर अलग कमरे में रहने दो। उस कमरे में और कोई नहीं जाए। उसकी थोड़ी साधना होने दो, फिर देखो क्या क्या होता है। इसकी शक्तियों को जगने दो। बाहर से पागल दिखता हूँ। बच्चे महाराज, आप इतने सामर्थ्य के धनी हैं, यह हमें पता नहीं था। इस तरह कई महीने बीते। चंद्रकांता की साधना बढ़ती गई। अब तो वह बोलती है तो लोगों के हृदयों को शांति मिलती है। चंद्रकांता का यश फैला। यश फैलते फैलते साबरमती के जिस पार से वह आई थी उस पार पहुंचा। लोग उसके पास आते जाते रहे। एक दिन लालू ने पूछा, आप लोग इधर से उधर उस पार जाते हो और एक दो दिन के बाद आते हो, क्या बात है। लोगों ने बताया, उस पार माँ काली का मंदिर है। वहाँ बाबा ने किसी लड़की से कहा, तू तो बहुत सुंदर है, संयमी है, उस पर कृपा कर दी। अब वह जो बोलती उसे सुनकर हमें बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। अच्छा, ऐसी लड़की है, उसको लड़की मत कहो लालू, लोग उसको माता जी कहते हैं। पुजारिन और पुजारी भी उसको माता माता जी कहते हैं। क्या पता कहाँ से वह स्वर्ग की देवी आई है। अच्छा, तो हम भी चलते हैं। लालू ने आकर कहा, देखा तो, जिस माता जी को लोग मत्था टेक रहे हैं वही चंद्रकांता है, जिसको मारने के लिए मैं गया था और जिसने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया था। जानते हुए भी लालू, जिसको मारने के लिए मैं गया था और जिसने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया था, जानते हुए भी लालू अनजान होकर रहा। उसके हृदय को बड़ी शांति मिली। इधर राजा को मानसिक अशांति हो गई। भक्त को कोई सताता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, इष्ट कमजोर हो जाता है और देर सवेर उसका अनिष्ट होना शुरू हो जाता है। राजा को मस्तिष्क में बुखार आ गया। उसके दिमाग में चंद्रकांता की वे ही पंक्तियां घूमने लगीं। कब सुमिरोगे राम, उन पंक्तियों को गाते गाते वह रो पड़ा। हकीम वैद्य सबने हाथ धो डाले और कहा, राजन अब हमारे वश की बात नहीं है। लालू ने सोचा, ये चोट जहाँ से लगी है वहीं से ठीक हो सकती है। लालू मिलने गया और पूछा, महाराज क्या बात है। लालू, वह स्वर्ग की परी कितना सुंदर गाती थी, मैंने उसकी हत्या करवा दी। अब मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। लालू ने कहा, महाराज अगर आप ठीक हो जाए तो। राजा ने कहा, अब नहीं हो सकता, मैंने उसकी हत्या करवा दी। लालू, उसने कितनी सुंदर बात कही थी, झूठी काया झूठी माया, आखिर मौत निशान। कहत कबीर सुनो भाई, साधो जीव दो दिन का है मेहमान, कब सुमरोगे राम। साधो और मैंने उसकी हत्या करवा दी। मेरा दिल जल रहा है। कर्म करते समय यदि यह विचार किया होता तो ऐसा नहीं होता। मैंने कितने पाप किए हैं। लालू का हृदय पसीजा कि इस राजा को अगर उस देवी की कृपा मिल जाए तो ठीक हो सकता है। वैसे यह राज्य तो अच्छा चलाना जानता है, दबंग है। पाप कर्म के कारण इसको जो दोष लगा है वह अगर धुल जाए तो। लालू बोला, महाराज अगर वह लड़की कहीं मिल जाए तो। राजा बोला, कैसे मिलेगी,
लालू बोला, जीवन दान मिले तो मैं बताऊं। अब वह लड़की नहीं रही। पता नहीं साबरमती माता ने उसको कैसे गोद में ले लिया और वह जोगन बन गई। लोग उसके कदमों में अपना सिर झुकाते हैं। राजा ने कहा, क्या बोलता है, जोगन बन गई है, वह मरी नहीं है? लालू बोला, नहीं। राजा ने कहा, तूने तो कहा था मर गई। लालू बोला, मैंने तो गला दबाया और समझा मर गई होगी, लेकिन आगे निकल गई, कहीं चली गई और किसी साधु बाबा की मेहरबानी हो गई और मेरे को लगता है कि वही चंद्रकांता है। राजा ने कहा, लालू मुझे ले चल, मैं उसके कदमों में अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहता हूँ। राजा पहुंचा और उसने पश्चाताप के आंसुओं से चंद्रकांता के चरण धो दिए। चंद्रकांता ने कहा, भैया, इंसान गलतियों का घर है, भगवान तुम्हारा मंगल करे। राजा बोला, देवी, मेरा मंगल भगवान कैसे करेंगे? भगवान मंगल भी करेंगे तो किसी गुरु के द्वारा। देवी, तू मेरी गुरु है, मैं तेरी शरण में आया हूँ। राजा चंद्रकांता के चरणों में गिरा। वही चंद्रकांता का प्रथम शिष्य बना। राजा को चंद्रकांता ने गुरु मंत्र की दीक्षा दी। चंद्रकांता की कृपा पाकर राजा भी धनभागी हुआ और लालू भी। दूसरे लोग भी धनभागी हुए। अगर उस लड़की में धर्म के संस्कार नहीं होते तो नाच गान करके राजा का थोड़ा प्यार पाकर स्वयं भी नरक में पचमरती और राजा भी पचमरता। लेकिन उस कन्या ने स्वयं रखा तो आज उसका शरीर तो नहीं है। लेकिन चंद्रकांता का सुयश ये प्रेरणा जरूर देता है कि आज की कन्याएं भी अपने ओज, तेज और संयम की रक्षा करके अपने ईश्वरीय प्रभाव को जगाकर महान आत्मा को पा सकती। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।